चलो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 सेकंड क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट हमें इसमें पॉलीमर्स निकालने हैं। ठीक है, चलो डेफिनेशन पढ़ो पहले। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स ईच विद द गिव नंबर एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया हमें पॉलीमर्स बताने हैं। फर्स्ट क्या दिखा 1/4 कोमा -1। ठीक है, तो ये हमें क्या दे दिए, एक क्वेश्चन दे दिया, हमें आंसर निकालना। ठीक है, तो चलो बेटे ये देखो, ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलो देखो, ये है फर्स्ट पार्ट। लेट अस पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की इक्वेशन क्या होती है। लेट अस पॉलीमर्स बी, मान लिया पॉलीमर्स की इक्वेशन है ax² + bx + c एंड इट्स जीरो जीरो बी अल्फ़ा एंड बीटा देन। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे दिया 1/4 इक्वल टू किसके हो जाएंगे पॉलीमर्स की इक्वेशन -b/a। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा -1, यही तो दिए हुए थे, इक्वल टू, ठीक है, -1 के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, और -4 डिवाइड बाय 4, इसका ये क्यों हो गया, क्योंकि हम यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा -1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, ये इसके इक्वल होएगा और ये इसके इक्वल होएगा, यानी 1/4। ठीक है, -4 से ये डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू c/a, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4। ये कैसे आया। ठीक है, वन quadratic polymers which first the give coordinates। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, 4x² + bx + c, तो c की वैल्यू क्या थी -4, b की वैल्यू क्या थी bx की x। ठीक है, बी एक्स, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या थी -1, तो -x हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटे, बस यही दिखानी थी, इक्वेशन बना के दिखानी थी। ठीक है, पॉलीमर्स इक्वेशन बना के दिखानी थी, वो आराम से बन गई है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अब भी समझ में ना आई हो पॉलीमर्स इक्वेशन बनानी, तो मेरे से कमेंट में बताए और फिर मैं आपको बारी बारी से फिर समझाऊँगा। ठीक है, जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसका। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में बेटा हमें दिया हुआ है √2, सेकंड पार्ट इसका √2, 1/3। ठीक है, हमें इसकी पॉलीमर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो रूल वही फॉलो करनी है, रूल देखो वही फॉलो करनी है। देखो सेकंड पार्ट देखो बेटा, लेट द पॉलीमर्स बी, पॉलीमर्स इक्वेशन ax² + bx + c, पॉलीमर्स इक्वेशन रट लो, ये याद कर लो। पॉलीमर्स इक्वेशन ये होती है जब अल्फ़ा बीटा जीरो होते हैं, जीरोज बी अल्फ़ा बीटा, देन तब क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा √2 और अल्फ़ा इंटू 1/3। ठीक है, ये दे दिया, ये 1/3 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a के इक्वल होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको हम x के इक्वल टेक देंगे, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ टेक देंगे, हमें इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, पॉलीमर्स की इक्वेशन ए बी की वैल्यू निकालते ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 c/a, तो a यहाँ पर क्या हो गया 3, a यहाँ पर क्या हो गया 3। ठीक है, a यहाँ पर क्या हो गया बेटा 3, b यहाँ पर क्या हो गया -3√2, -3√2, ये साइड आ जाएंगे। ठीक है, और c इक्वल टू 1,
सी इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी की वैल्यू आपको पता चल गई, ए की वैल्यू आपको पता चल गई, सी की वैल्यू आपको पता चल गई, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या हो जाएगी, पॉलीमर्स इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, ए की वैल्यू क्या थी 3 पुट कर दिया, बी की वैल्यू क्या थी -3√2 एक्स, ये हो गया, और सी की वैल्यू 1 पुट कर दिया। हमें ए और बी और सी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर देनी है, वह क्या हो जाएगी, पॉलीमर्स इक्वेशन। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो मैं और आसान तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दें कि हमें क्वेश्चन नहीं आया सर, दोबारा से कराओ, मैं आपको फिर से दोबारा से करा दूंगा। ठीक है।